नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ स्कॉलरशिप पे। अभी हमने प्रोफाइल अपडेट की है और प्रोफाइल अपडेशन के बाद में जो आगे कार्रवाई की जाना है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो अपडेट प्रोफाइल को यहाँ पर हमें स्वीकृत करने हेतु संकुल प्राचार्य के लॉगिन पे भेजना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ में बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं एप्लीकेशंस को लॉक करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे लॉक करना है या उसमें क्या क्या सावधानी रखना है। तो हम चलते हैं गूगल क्रोम पे और शिक्षा पोर्टल पे यहाँ पर लॉगिन होते हैं। तो यहाँ लॉगिन होने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे दूँ। यदि आपने अपनी यूनिक आईडी से अर्थात शासकीय शिक्षकों ने अपनी यूनिक आईडी से प्रोफाइल को अपडेट किया है तो आपको अपनी यूनिक आईडी से ही लॉगिन होकर लॉक करना होगा। और यदि आपने बीआरसी कार्यालय से प्राप्त ऑपरेटर आईडी से प्रोफाइल अपडेट की है तो आपको प्रोफाइल को लॉक करने के लिए आपको ऑपरेटर आईडी से ही लॉगिन होना होगा। दोनों में प्रोसीजर एक जैसी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑपरेटर आईडी से लॉगिन होता हूँ। ये हम होम पेज पे आ गए। लॉगिन के पश्चात यहाँ पर हम आते हैं। हमें चूँकि एप्लीकेशंस को लॉक करना है तो स्कॉलरशिप मैनेजमेंट में आना पड़ेगा। इसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के पश्चात आप लेफ्ट से थर्ड ऑप्शन देखेंगे एप्लीकेशन मैनेजमेंट। इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस आते हैं। तो आपको यहाँ सेकंड नंबर के ऑप्शन में फ्रेश व्यू एडिट डिलीट लॉक एप्लीकेशंस, तो इसको क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के पश्चात हमें यहाँ पे सत्र चयन करना है। सत्र चयन करने के पास में आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड डालना है। डाइस कोड डालने के बाद में कैप्चा डाल के आपके सामने सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये देखिए आपके समक्ष सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे आ गई। यदि आपकी एप्लीकेशनों की संख्या ज़्यादा है, 500-600 है, तो यहाँ पहले पेज पे 200 एप्लीकेशंस को लॉक करने के लिए ऑप्शन आता है, फिर दूसरे 200 आते हैं और फिर तीसरे 200 आते हैं। चूँकि मेरे यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है 400 से अधिक है। 400 से कितनी अधिक हैं ये तो देखने पे पता चलेगा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु आपको मैं यहाँ बता दूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको यहाँ पे चेक करना है। आपकी एप्लीकेशंस लॉक होने के लिए यहाँ पे रेडी हैं, परंतु यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसा कि छात्र का समग्र आईडी, नाम, उसका जेंडर, उसकी कैटेगरी, बीपीएल कार्ड होल्डर है या नहीं है, हॉस्टल निवासी है या नहीं है, उसके पिता का नाम, फिर उसके बीपीएल कार्ड का नंबर, फिर उसकी इनकम, फिर उसका परसेंटेज लास्ट ईयर उसने कितने % मार्क्स प्राप्त किए थे गत परीक्षा में। इसके पश्चात अकाउंट डिटेल्स और फिर किस स्कीम के तहत उसको स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है और कितनी हुई है। इतनी जानकारी आपके पास में यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो आपको यहाँ सबसे पहले ये पूरी जानकारी एक बार चेक करना है। चेक करने के पश्चात आपको सुनिश्चित होना है कि यह सारी जानकारी पूर्णतः सही है। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी त्रुटिपूर्ण है तो आप यहाँ पर एडिट ऑप्शन पिंक कलर में यहाँ पे जाके आप एडिट करके पुनः उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है चेक करने के बाद कि यह छात्र जो है हमारे विद्यालय का है ही नहीं और ये त्रुटिपूर्ण तरीके से अपडेट हो गया है तो यहाँ पर एक रिमूव बटन है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन को हम यहाँ रिमूव कर सकते हैं और बाद में आप इसको टीसी ऑप्शन से जाके टीसी दे के अलग कर सकते हैं। चूँकि ये आपके विद्यालय का नहीं है तो इसलिए आपको इसको विद्यालय से अलग करना पड़ेगा। और आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो अकाउंट डिटेल्स है, यदि मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन लॉक नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले उसका अकाउंट अपडेट करना होगा, उसके पश्चात ही हम यहाँ पे एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दूँ, यदि आपके विद्यालय में 11वीं 12वीं के छात्र अध्ययनरत हैं तो उनका संकाय जो है प्रोफाइल अपडेट करते समय हमें डालना अनिवार्य है। यदि आपने नहीं डाला है तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन जब लॉक करेंगे तो मैसेज आ जाएगा कि उनकी स्ट्रीम यहाँ पर डालिए। तो आप एडिट बटन में जाके आप उसको प्रोफाइल अपडेट करते समय उसका संकाय डाल सकते हैं। इसके पश्चात आप यहाँ पे एप्लीकेशंस लॉक करने के लिए पूरी तरीके से सुनिश्चित हो चुके हैं। जैसा यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं में यहाँ पर हमारे यहाँ पे ये एप्लीकेशन
में अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो इसकी एप्लीकेशन लॉक नहीं होगी। तो इसको हम छोड़ के करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक चेक बटन मिलेगा, यहाँ से आप कर देंगे तो ये सारी एप्लीकेशंस आपकी यहाँ से सिलेक्ट हो गई लॉक करने के लिए। और आप चेक कर लीजिए, जैसा कि यहाँ मैंने पहले बताया कि इसमें अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो ये लॉक नहीं होगी, आपकी पूरी एप्लीकेशन ज्यों की त्यों धरी रह जाएंगी। यदि मान लीजिए आपकी एप्लीकेशंस एक साथ 200 नहीं होती है तो आप एक काम कीजिए, 20-20, 25-25 आप चेक करके एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस 10th क्लास की बच्ची को, चूँकि उसके अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो इसको अनचेक कर दिया और अब मैं यहाँ पर पूर्णतः निश्चित हूँ कि ये एप्लीकेशन पूर्णतः सही है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा। चेक करने के पश्चात आवेदनों को लॉक करने का ऑप्शन आता है, यहाँ मैं लॉक करूँगा तो ये मैंने लॉक कर दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशंस हमारी लॉक नहीं हुई। लॉक नहीं हुई इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो हम यहाँ पर शुरू से चेक करते हैं, अकाउंट नंबर देखते हैं। अकाउंट नंबर देखते समय आप ध्यान रखेंगे, देखिए एक बच्ची और है जिसका यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं है तो इसको भी हम अनचेक करेंगे और फिर नीचे बढ़ेंगे। नीचे बढ़ने के साथ ही आप देखेंगे ये बिल्कुल यहाँ पे अनचेक है। अब हम फिर से इसको यहाँ पे आवेदनों को लॉक करेंगे, या फिर आप 20-20 के बंच में भी कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशंस लॉक हो गई। अब लॉक हो गई हैं, मैसेज आता है, इसमें अभी मैसेज आया नहीं है, परंतु हम नीचे चेक कर लेते हैं चूँकि हमारे 3 पेज में दिखाई दे रहे थे। अब देखिए हमारे पास में 2 ही पेज में एप्लीकेशंस दिख रही हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। यहाँ एक और अंतिम महत्वपूर्ण चेतावनी टाइप का आपको मैं बता देता हूँ। यदि आपको लगता है कि अभी भी कोई एप्लीकेशन त्रुटिपूर्ण संकुल प्राचार्य के पास पहुंच गई है, या आपको लगता है कि कोई छात्र या छात्रा की एप्लीकेशन जो कि आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है और वो संकुल प्राचार्य के पास पहुंच गई, तो आपको एक लिखित आवेदन संकुल प्राचार्य को देना होगा। उसमें आपको उनसे अनुरोध करना होगा कि इस समग्र आईडी यह छात्र जो है त्रुटिपूर्ण तरीके से आपके पास पहुंच गई है, कृपया इसकी छात्रवृत्ति स्वीकृत न करें, इसे रिजेक्ट करने का कष्ट करें। तो वो वहाँ से जब रिजेक्ट कर लेंगे आपको वहाँ से जानकारी लेना पड़ेगी। जैसे ही रिजेक्ट होगा तो आपको पुनः वो एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगी, और जब दिखाई देगी अध्ययनरत नहीं है तो आप उसके यहाँ से डिलीट ऑप्शन से जाके, यहाँ पर ये रिमूव एप्लीकेशन है, यहाँ से जाके आप टीसी ऑप्शन से उसको हटा सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि कोई त्रुटिपूर्ण एप्लीकेशन है, उसमें सुधार कार्य की गुंजाइश है, तो ये पिंक कलर के बटन में एडिट एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक दूसरे टैब में एप्लीकेशन खुलेगी और आप उसको सुधार के अपडेट करके पुनः इसी प्रकार से लॉक कर सकते। तो यह अब प्रोफाइल अपडेशन के पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है जो हमें करना है, ताकि इन छात्रों की स्कॉलरशिप संकुल प्राचार्य स्वीकृत कर सके। मेरा यह वीडियो आपका यदि काम का लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट्स अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।